नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप पर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। स्टोरी जो है इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने होते हैं कि यहाँ पर भी आपको नया वर्ड मिल रहा है, ये भी नया वर्ड मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ आप जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे आपको नए नए वर्ड्स यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे हर बार हम ग्रामर यहाँ पे कवर करते हैं, टेंसेस है, वर्ब्स के फॉर्म्स है, कॉजेटिव वर्ब्स है और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में हम सीखते हुए इंग्लिश स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में। स्टोरी का टाइटल है द शिप ऑफ फ्रेंडशिप। शिप यानी क्या होता है, ये वाला शिप यानी होता है जहाज, और एक शीप होता है, वो होता है जो भेड़ होता है ना, भेड़ बकरी वाला शीप होता है। ये शिप ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, दोस्ती की जहाज। चलिए देखते हैं भाई कौन सी दोस्ती की जहाज, क्या हुआ, कैसे हुआ। वॉयजिंग, ये क्या लिखा है, वॉयजिंग। तो वॉयजिंग का मतलब क्या होता है, यात्रा। शिप यात्रा जहाज, जिसमें यात्रा करते हैं उसे वॉयजिंग शिप कहते हैं। एक यात्रा जहाज वॉज रेग्ड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एट सी। यहां तक के देखते हैं, एंड के बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो एक यात्रा जहाज वॉज क्या हो गया था, रैग्ड। यहाँ पे डब्लू साइलेंट होता है, रैग्ड। जैसे राइट लिखते हैं WRIT तो डब्लू साइलेंट होता है ना, वैसे ही डब्लू को नहीं पढ़ना है, लेकिन लिखेंगे ये डब्लू साइलेंट लेटर है। रैग्ड, रैग्ड का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो गया था। ड्यूरिंग के दौरान। अ स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान, आंधी। एट सी, सी पर। सी यानी होता है समुद्र। तो देखिए SEEC यानी होता है देखना, और SEAC यानी होता है समुद्र। तो समुद्र पर आंधी के दौरान या तूफान के दौरान एक यात्रा जहाज, यात्री जहाज बर्बाद हो गया था। क्लियर हो गया। एंड ओनली 2 ऑफ द मेन ऑन इट वर एबल टू स्विम टू अ स्मॉल डेजर्ट लाइक आइलैंड। से आइसलैंड नहीं पढ़ते, आइलैंड पढ़ते हैं। और ओनली सिर्फ 2 ऑफ द मेन, यानी केवल 2 आदमी। ये मैन एक से ज्यादा हो गया तो मेन का यूज करेंगे, केवल एक आदमी रहता है तो मैन, ऐसे मैन, ए की मात्रा मैन। तो 2 ही आदमी ऑन इट, उस पर, वर यानी थे, एबल यानी सक्षम थे, टू स्विम तैर पाने में, टू अ स्मॉल डेजर्ट। टू जब जगह बताते कहाँ गया, कैसे गया, तो फिर है ना जगह के स्थान में हम टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, या किसी व्यक्ति के पास गया, उसके पास गया, टू प्रीपोजिशन। अ स्मॉल डेजर्ट, एक छोटे से, डेजर्ट लाइक आइलैंड। डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान, लाइक यानी जैसे, आइलैंड यानी द्वीप। तो रेगिस्तान के जैसे एक छोटे से द्वीप में 2 आदमी पहुंचे जो तैरने में सक्षम थे। वर एबल, जो क्या कर सकते थे, एबल यानी होना सक्षम होना, कुछ चीज कर पाना। क्लियर हो गया। तो केवल 2 ही आदमी तैर पाने में सक्षम हुए, और कहां चले गए वो लोग, एक छोटे से रेगिस्तान जैसे द्वीप में पहुंच गए। तो आइलैंड यानी होता है द्वीप, आइसलैंड नहीं बोलेंगे, सो आइलैंड बोलते हैं। द 2 सर्वाइवर्स हु हैव बीन गुड फ्रेंड्स, द 2 यानी 2 सर्वाइवर, सर्वाइवर्स यानी क्या होता है, उसे हम कहते हैं कि जो जीवित बच गए, जो जिंदा बचे, सर्वाइवर बोलते हैं। तो जो जीवित बचे, हु हैव, जो, हैव बीन यानी रहे थे, पास्ट की बात है, जो रहे थे, क्या रहे थे, गुड फ्रेंड्स, जो अच्छे दोस्त रहे थे, अच्छे दोस्त थे। नॉट नोइंग, नहीं जानते थे, व्हाट एल्स टू डू, व्हाट यानी क्या, एल्स यानी और, एल्स यानी होता है और कुछ, टू डू करें, और क्या करें वो नहीं जानते थे। जो दोस्त, जो 2 बचे थे ना जीवित, वो लोग पहले क्या थे, दोस्त थे, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि अब क्या करें, तो दोस्त रहते पहले। अब चलिए देखते हैं उसके बाद। हाँ, अग्रीड दैट, राजी हुए, दैट की, दे हैड नो अदर रिसोर्सेज। दे हैड यानी उनके पास, हैड यानी था, नो यानी नहीं, उनके पास नहीं था, अदर यानी अन्य, दूसरे, रिसोर्स यानी साधन, और भी कोई दूसरा साधन नहीं था। बट लेकिन, टू प्रे टू गॉड, लेकिन भगवान की प्रार्थना करने के सिवा। टू प्रे टू गॉड यानी भगवान की प्रार्थना करना। अब वो लोग सहमत हो गए, मान गए कि भाई हमारे पास और कोई भी साधन नहीं, ना खाने का, ना पीने का, ना दौड़ने का, ना भागने का, ना वहां जाने का, हमारे पास जिंदा रहने का कोई साधन नहीं है, सिर्फ भगवान की प्रार्थना करने का। तो भाई भगवान की प्रार्थना करो, उससे मिन्नत बनाओ। हाउएवर, इसका मतलब हालांकि, टू फाइंड आउट हुज प्रेयर वॉज मोर पावरफुल,
टू फाइंड आउट यानी पता लगाना, हुस यानी किसका, प्रेयर प्रार्थना, वॉज यानी था, मोर पावरफुल ज्यादा शक्तिशाली था। दे अग्रीड टू डिवाइड द टेरिटरी बिटवीन देम, दे अग्रीड वे राजी हो गए। तो उन्होंने बोला कि भाई चलो देखते हैं, दोनों प्रार्थना करते हैं, किसके प्रार्थना में ज्यादा दम है। तो उन्होंने क्या किया, राजी हो गए डिवाइड यानी बांटने में, टू डिवाइड बंटवारा करने में। टेरिटरी का मतलब टेरिटरी यानी होता है इलाका बांटने, बिटवीन यानी बीच में, देम उनके यानी अपने बीच में, दो लोगों के बीच में बिटवीन कहते हैं। तो अपने बीच में इलाका बांटने को तैयार हो गए कि भाई तुम उधर जाओ मैं इधर, और तुम अपना अलग प्रार्थना करना, जो मांगना मैं अपना अलग प्रार्थना करूंगा, जो मैं मांगूंगा, देखते हैं किसका पूरा होता है। एंड और स्टे ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑन द आइलैंड, स्टे रुके ठहरे उसे स्टे कहते हैं, ठीक है। ठहरे, कहाँ ठहरे वो लोग, ऑन ऑपोजिट, ऑन यानी पर, ऑपोजिट यानी क्या होता है, विपरीत, यानी ये यहाँ है तो वो यहाँ, बिल्कुल उसका उल्टा, साइड्स दिशाओं में, ऑफ द आइलैंड द्वीप के अलग अलग दिशाओं में दोनों ठहर गए। जैसे मान लीजिए द्वीप है, छोटा सा द्वीप है रेगिस्तान जैसे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, पेड़ वेड़ कुछ भी नहीं है, खाली रेगिस्तान जैसे है। तो एक फ्रेंड यहाँ रह के प्रार्थना करना शुरू किया और एक ने यहाँ रह के प्रार्थना करना शुरू किया, तो अपोजिट साइड हो गए। अब क्या हुआ, द फर्स्ट थिंग दे प्रेड फॉर वॉज फूड, द फर्स्ट थिंग यानी पहली चीज, दे प्रेड उन्होंने प्रेड यानी प्रार्थना की, फॉर के लिए, वॉज फूड, वॉज यानी था, फूड यानी भोजन। सबसे पहले जो उन्होंने प्रार्थना की वो किसके लिए था, भोजन के लिए, भाई खाना मिले उतने देर से, सबसे पहले तो खाना ही चाहिए था। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द फर्स्ट मैन सॉ अ फ्रूट बेयरिंग ट्री, द फर्स्ट मैन पहला आदमी, इधर जो पहला आदमी था, पहला या दूसरा है, तो जो पहला आदमी था उसने देखा, एक आदमी है तो मैन, एक से आता मैन, सी का सॉ हो गया पास्ट सिंपल टेंस, क्या देखा, अ फ्रूट बेयरिंग ट्री, फ्रूट बेयरिंग यानी फलों से लदा हुआ, बेयर यानी होता है लदा होना, उसे बेयर बोलते हैं, वहन करना, सहन करना, लदा हुआ, बहुत सारा इसका मतलब ऐसे यहाँ पे निकलता है। तो फलों से लदा हुआ एक पेड़ को देखा, ऑन हिज साइड, ऑन यानी पर, हिज साइड अपनी ओर, बोला अपनी ओर यहाँ पे पेड़ आ गए थे बढ़िया बढ़िया फलों से लदा हुआ, ऑफ द लैंड जमीन के, एंड ही वॉज एबल टू ईट इट्स फ्रूट, और ही वॉज एबल वो सक्षम था, टू ईट खाने के लिए, इट्स फ्रूट यानी उसके फलों को, मतलब उसके फल को तोड़ के खा सकता था, ऐसे था, तो सक्षम था, भाई खा लिया उसने उस फ्रूट को। द अदर मैंस पार्सल ऑफ लैंड, अदर मैंस एक कॉमा लगा इसका, काके की अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, दूसरे आदमी के, पार्सल ऑफ लैंड का मतलब होता है भूखंड, जमीन का टुकड़ा, तो जो उसका भूखंड था, उसका जो एरिया था, रिमेन्ड बैरन, रिमेन यानी बना रहा, बैरन यानी बंजर बना रहा, यानी वहां पे कोई पेड़ पौधे फल फूल कुछ भी नहीं लगे, रेगिस्तान था, उधर ही था। और इसके दोस्त में क्या आ गया था, बढ़िया फलों से लदा हुआ एक पेड़ आ गया, उससे फल को खा भी लिया। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद, द फर्स्ट मैन वॉज लोनली, पहला आदमी अकेला था, दोनों अकेले थे लेकिन पहला आदमी अकेला था, एंड ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, डिसाइड का डिसाइडेड पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म हो जाता है, निर्णय लिया हिंदी में, उर्दू में फैसला लिया, टू प्रे प्रार्थना करने की, फॉर अ वाइफ एक पत्नी की, तो भाई पत्नी की प्रार्थना करने का मांग उसने किया कि पत्नी मांगूंगा प्रार्थना करके, क्योंकि वो उसने पहले उसका क्या आ गया था, अगले दिन फल आ गया था, अब इसने सोचा कि चलो पत्नी को मांगू मैं, पत्नी मांगा जाए। द नेक्स्ट डे, अब आप बोलेंगे अरे सर इसको सीधा नाव मांग के चले जाना था ना, तो भाई वो तो चले जाता था, हमारी स्टोरी क्या होता आगे, है ना, स्टोरी भी तो आगे बढ़ना चाहिए, नाव लेके चला गया स्टोरी ही खत्म हो जाती। तो ये दिखाना चाहता अपने दोस्त को कि मेरी जो पावर है, मेरी जो प्रार्थना करने की क्षमता है वो तुमसे ज्यादा है, तो दिखाने के लिए अब चले जाता, तो दोस्त को क्या दिखाता, तो और दिखाने के लिए चलो मैं पत्नी मांगता हूँ। द नेक्स्ट डे अगले दिन, अनदर शिप, अन्य शिप और दूसरा जो जहाज था, वॉज रेग्ड वो भी बर्बाद हो गया। एंड क्यों बर्बाद हुआ, उसकी पत्नी लाने के लिए, एंड द ओनली सर्वाइवर, और ओनली यानी इकलौता, ओनली यानी सिर्फ भी होता है, इकलौता भी, इकलौता जीवित बचा हुआ या जीवित बची हुई, वॉज यानी थी, अ वुमेन एक औरत जीवित बची हुई थी, सर्वाइवर यानी जो जिंदा बची हुई सर्वाइवर कहते हैं। हु स्वयं जो तैरी, ये स्वयं क्यों लिखा हुआ है, स्विम, तो स्विम का सेकंड हो स्वयं, पास सिंपल, हु स्वयं जो तैरी, टू हिज साइड उसके तरफ, हिज साइड है ना उसके तरफ तैरी, ऑफ द लैंड जमीन के, तो जमीन के
उसके तरफ वो तैरी, उसके साइड, किसके, वो जो आदमी ने पत्नी मांगा था। ऑन द अदर साइड, और दूसरे तरफ, ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के दूसरे तरफ, देयर वॉज नथिंग, और इसके तरफ अभी भी कुछ नहीं था। इसका पेड़ भी आ गया, पत्नी भी मिल गई इसको, लेकिन इधर जो उसका दूसरा दोस्त था उसके पास अभी भी कुछ भी नहीं था। अब उसका क्या हुआ देखिए, सून, सून यानी होता है जल्दी ही, उसे सून कहते हैं। जल्दी ही द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ हाउस, पहले आदमी ने एक घर की मांग की। क्या मांगा उसने, घर मांगा, घर के लिए प्रार्थना की, प्रेड यानी प्रार्थना किया। क्लॉथ्स, कपड़े, मोर फूड, और भी भोजन। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, लाइक मैजिक, जादू के जैसे, ऑल ऑफ दीज वर गिवन टू हिम, ऑल ऑफ दीज यानी वे सभी, ये सभी, दीज यानी ये सभी आइटम, वर गिवन टू हिम, उसे दिए गए, उसे दे दिए गए, जो मांगा उसे मिल गया। हाउएवर, हालांकि, द सेकेंड मैन स्टिल हैड नथिंग, दूसरे आदमी के पास स्टिल यानी अभी तक, हैड नथिंग यानी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हैड यानी था। अब हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तब पास्ट परफेक्ट में दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी होता, लेकिन ये वर्ब नहीं है, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं था। फाइनली, आखिरकार, द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ शिप, अब देखिए जो आप सोच रहे थे ना वो हो गया। पहले आदमी ने प्रार्थना की फॉर अ शिप, एक शिप के लिए प्रार्थना की, जहाज के लिए, कि भाई लाओ जहाज, अब चला जाए अपना तो सब चीज पूरा। सो दैट, ताकि, सो दैट यानी ताकि, ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, कुड लीव, जा सके, छोड़ सके, लीव यानी छोड़ना, जाना, कुड यानी सके, कैन का सेकंड फॉर्म कुड, जा सके, द आइलैंड, द्वीप से जा सके, द्वीप को छोड़ सके। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, सुबह में, ही फाउंड, उसने पाया, फाइंड का सेकंड फाउंड, उसने पाया, अ शिप, एक जहाज को, डॉग, डॉग यानी होता है जैसे हम वो करते हैं ना, जहाज ठहरती है उसे शिप डॉग कहते हैं। एट हिज साइड, उसके तरफ एक जहाज रुकी। ऑफ द आइलैंड यानी द्वीप के उसके तरफ, है ना, द्वीप ये तो है लेकिन उसके तरफ ही वो जहाज रुकी। द फर्स्ट मैन बोर्डेड द शिप, पहला आदमी बोर्डेड, बोर्डेड यानी होता है, बोर्ड यानी चढ़ना, जहाज पे बोर्डेड कहते हैं। द शिप बोलते हैं ना, बोर्डिंग टाइम हो गया, वही बोर्ड, वही है चढ़ने का टाइम है ना, तो जहाज पे आदमी चढ़ गया। विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, नहीं छोड़ा भाई, पत्नी को लेके चढ़ा। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू लीव यानी वहां से जाने का, उस जगह को छोड़ने का। द सेकेंड मैन, दूसरे आदमी को, ऑन द आइलैंड, छोड़ने का, ऑन द्वीप में अपने जो दूसरा आदमी था जो कि उसका दोस्त था उसे छोड़ने का फैसला किया कि छोड़ यार इसको, छोड़ दो। पत्नी को ले गया लेकिन बोला इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ा, देखिए कारण में दिया हुआ है। ही कंसिडर्ड, वह या उसका, कंसिडर्ड यानी मानना था, कंसिडर्ड यानी किसी को मानना कि भाई मेरा मानना ये है, मैं ऐसे मानता हूं, उसे कंसिडर्ड बोलते हैं। उसका मानना था, द अदर मैन, दूसरा आदमी, अनवर्दी, अनवर्दी यानी बोलते नालायक था, बिना काम का था, बेकार था, वर्दी यानी लायक, अनवर्दी यानी वही जो वैसे मतलब कोई काम का नहीं, बेकार था, तो दूसरा आदमी बेकार है। टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग सिंस नन ऑफ हिज प्रेयर्स हैड बीन आंसर्ड, टू रिसीव गॉड्स, है ना, तो वो क्या था, बेकार था। टू रिसीव, प्राप्त करने के लिए, गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान की प्रार्थना। सिंस, सिंस यानी जब समय बताते हैं, सिंस यानी क्योंकि भी होता है, क्योंकि नन ऑफ हिज प्रेयर, नन ऑफ यानी उनके प्रार्थनाओं में से कोई नहीं, उसे नन ऑफ ऐसे यूज करेंगे। हैज बीन आंसर्ड, जवाब दिए गए। बोला भाई ये बेकार का आदमी है, उसे अभी तक भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उसका कोई भी जो प्रार्थना है उसका जवाब भगवान के द्वारा नहीं किया गया। मैं जो मांगता था मुझे मिलता था, ये तो बेकार आदमी, इसको ले जाके क्या करूंगा, कोई काम का नहीं है। मैंने प्रार्थना की, मेरे पास आ गया। अब क्या हुआ देखिए, एज द शिप वॉज, एज यानी जैसे, द शिप वॉज, जहाज था, अबाउट टू, के लिए, अबाउट यानी कुछ काम करने ही वाला, अबाउट टू का यूज, लीव जाने ही वाला था, अबाउट टू रन दौड़ने ही वाला था, अबाउट टू ईट खाने ही वाला था, अबाउट टू स्लीप सोने ही वाला था, तो ऐसे अबाउट टू का यूज करते हैं। जैसे ही जहाज जाने ही वाला था, लीव यानी वहां से छोड़ के जाना, जगह को छोड़ने ही वाला था, वहां से जाने ही वाला था। द फर्स्ट मैन हर्ड अ वॉइस, पहले आदमी ने, पहला आदमी वही जिसकी सब मांग पूरी हो रही थी, हर्ड सुनी, हियर यानी सुनना, उसका सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, डी डी हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड सुनी। अ वॉइस एक आवाज, फ्रॉम यानी से, हेवन, हेवन यानी होता है स्वर्ग से एक आवाज सुनी।
सॉरी मोबाइल हिल गया। बूमिंग यानी होता है मतलब वैसे बूमिंग का मतलब शोर मचाना होता है, कोलाहल करना होता है, गूंजना भी होता है ना। जैसे कि स्वर्ग से एक आवाज की शोर हुई, एक आवाज उठी, उसे बूमिंग कहते हैं ना। तो स्वर्ग से एक आवाज गूंजी, क्या आवाज? Why are you leaving your companion on the island? Why are you leaving? तो आर के साथ ing फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन पहले वाई लग गया है और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। देखिए प्रश्नवाचक निशान क्वेश्चन मार्क, तो रहा है रही है, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो क्यों रहा है रही है, क्या रहा है ऐसे हो तो वाई यानी क्यों, तो तुम क्यों छोड़ रहे हो, वाई आर यू लिविंग। यहीं पे ऐसे होता है यू आर लिविंग, तुम छोड़ रहे हो, लेकिन अब क्वेश्चन बनाना है तो वाई आर यू लिविंग, तुम क्यों छोड़ रहे हो योर कंपेनियन, अपने साथी को, कंपेनियन साथी को, ऑन द आइलैंड, द्वीप में अपने साथी को क्यों छोड़ रहे हो। माई ब्लेसिंग आर माइन अलोन, माई ब्लेसिंग यानी मेरी जो आशीर्वाद है, आर यानी है, माइन यानी मेरा, अलोन मेरा सिर्फ मेरा ही है, यानी कि मेरा आशीर्वाद अकेला इकलौता अकेला मेरा है, यानी जो आशीर्वाद मिला वो सिर्फ मुझे मिला, उसे थोड़ी मिला है। जहाज तो मैंने मांगा है ना, आशीर्वाद तो मुझे मिला है जहाज का। सिंस इसलिए, क्योंकि, इसलिए सब मतलब था। आई वॉज द वन हु प्रेड फॉर देम, क्योंकि आई वॉज द वन, मैं वही था जिसने प्रार्थना की उसके लिए, किसके लिए, ये जहाज के लिए। द फर्स्ट मैन आंसर्ड, पहले आदमी ने जवाब दिया, भाई ये जो भी आशीर्वाद है मेरा है, मैं ही वही था जिसने मैंने प्रार्थना की, तो ये मेरा जहाज है तो मैं ही जाऊंगा। हिज प्रेयर वर ऑल अनआंसर्ड, है ना, इसलिए अनआंसर्ड, हाँ ठीक है। उसकी प्रार्थना, वर यानी थी, ऑल यानी सभी, अनआंसर्ड यानी उसकी सभी प्रार्थनाएं अनसुनी थी, अनआंसर्ड यानी इससे कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। एंड सो, और इसलिए, ही डज नॉट डिजर्व, डज नॉट नहीं था, नहीं थी ऐसे होता है, ही डज नॉट डिजर्व, वो डिजर्व नहीं करता, एनीथिंग कुछ भी, ठीक है, वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता है। डिजर्व यानी होता है योग्य, लायक होना, उसे हम डिजर्व करना बोलते हैं। तो वो किसी भी चीज के लायक नहीं है, किसी भी चीज का अधिकारी नहीं होगा वो, क्योंकि भाई वो तो, मैं जो मांगा मुझे मिला, तो उसने क्या मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, तो उसे कुछ भी नहीं मिला, ये मेरा है इसलिए मैं जा रहा हूं अकेले, उसने कहा। अब देखिए क्या एंडिंग है, लास्ट पेज है। यू आर मिस्टेकन यानी तुम गलती कर रहे हो, ऐसी हो गई, यू आर मिस्टेकन, तो आप गलती कर रहे हैं। द वॉइस रिब्यूक्ड हिम, द वॉइस आवाज ने क्या किया, रिब्यूक्ड हिम, तो रिब्यूक्ड का मतलब होता है डांटना, आवाज ने उससे डांट लगाई, स्वर्ग से जो आवाज आया कि तुम गलती कर रहे हो। ही हैड ओनली वन प्रेयर, ही हैड यानी उसके पास था, ओनली वन प्रेयर, मेरे पास केवल एक ही प्रार्थना थी, एक ही प्रार्थना थी, विच जिसे आई आंसर्ड मैंने जवाब दिया। इफ नॉट फॉर दैट, यदि वैसा नहीं था, यू वुड नॉट हैव रिसीव्ड एनी ऑफ माई ब्लेसिंग। तो यहां पे देखिए, जिसे, है ना, आई आंसर्ड मैंने जवाब दिया, इफ नॉट फॉर दैट, है ना, ये उसके लिए नहीं था, इफ नॉट फॉर दैट यू वुड नॉट हैव रिसीव, तुम रिसीव नहीं करते, एनी ऑफ माई ब्लेसिंग, मेरा कोई भी आशीर्वाद। ये बोल रहे भाई मेरे पास तो केवल एक ही प्रेयर आया, तुम बोले ना बीवी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मेरे पास तो केवल एक ही प्रेयर आई, एक ही प्रार्थना आया, इतना सारा तो आया नहीं, इसका मतलब ये तुमने नहीं किया है ना, तो तुम्हें ये सब चीज मिलता नहीं। टेल मी, मुझे बताओ, अब उसका पहला दोस्त बोल रहा है। द फर्स्ट मैन आस्क्ड द वॉइस, पहले आदमी ने बताया, पूछा, है ना, कि मुझे बताओ, वो आवाज। वॉट डिड ही प्रे फॉर दैट आई शुड ओ हिम एनीथिंग, ठीक है, क्या बोल रहा है, आई शुड ओ हिम एनीथिंग, तो ये बोल रहा है कि उसने मेरे लिए क्या किया था, व्हाट डिड ही प्रे, उसने मेरे लिए क्या प्रार्थना की थी, फॉर दैट जिसके लिए, आई शुड मुझे चाहिए, ओ यानी क्या होता है, ओ का मतलब होता है कुछ करना, है ना, ऐसे यूज होगा, हिम एनीथिंग यानी उसके लिए,
और ओ का मतलब जैसे बोलते हैं ना ऋणी होना, देनदार, कर्जदार, वही बोल रहे कि मुझे कर्जदार होना चाहिए किसी चीज के लिए। बताइए उसने ऐसे क्या प्रार्थना की कि भाई मैं उसका कर्जदार हो गया, बताओ मुझे उसने क्या बोला। अब भगवान बता रहे हैं, देखिए ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, दैट की ऑल योर प्रेयर्स, तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं बी आंसर्ड, यानी तुम्हें सभी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाए। यहां पे उसने ये कहा, ठीक है। तो उसने क्या किया, प्रार्थना किया कि आपकी यानी तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं सुनी जाए। किसने, उधर जो ये जो फर्स्ट फ्रेंड था, ये दूसरा जो फ्रेंड था ना, इसने क्या प्रार्थना की कि भगवान मेरे जो पहला जो मेरे दोस्त है उसकी सभी प्रार्थनाएं आप सुन लीजिए। एक ही प्रार्थना बस उसने किया भगवान से पूरे दिल से, उसने कहा कि मेरा दोस्त जो भी मांगे उसे सब मिल जाए। लेकिन ये दोस्त ने क्या मांगा, ये दोस्त ने अपने लिए ही मांगा। इसका दोस्त एक बार भी बोलता कि अरे मेरे दोस्त को भी कुछ मिल जाए भगवान, मेरे दोस्त के लिए भी खाने, या फिर इसे जब फल वल मिला, घर मिला, तो अपने दोस्त को बुला सकता था ना, देखो मुझे घर मिल गया, फल मिल गया। नहीं, ये अपने घमंड में था कि मेरी प्रार्थना भगवान सुन रहे हैं। एक्चुअल में उसकी एक भी प्रार्थना भगवान ने नहीं सुनी। भगवान ने कहा मैंने तो एक ही प्रार्थना सुनी थी, एक प्रार्थना ये था कि मेरा जो दोस्त है वो जो भी प्रार्थना करेगा कृपया आप उसे मानिए, और मैंने फिर कुछ नहीं सुना, जो भी तुम मांगते थे पूरी होती जाती थी। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है, भगवान ने इसकी प्रार्थना नहीं सुनी। एक्चुअल में जो सेकंड वाला फ्रेंड था जिसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, इसने मांगा था कि मेरे दोस्त की सभी प्रार्थनाएं आप सुन लीजिए। तो एक्चुअल में भगवान ने किसकी प्रार्थना सुनी, दो वाले की। तो सच में जो भगवान का भक्त बोलना चाहिए, सच्चा दिल कौन था, दो था, इसलिए इसकी पूरी बात भगवान ने मानी। और वो क्या सोच रहा था फर्स्ट वाला, कि मेरे कारण हो रहा है, मैं अच्छा हूँ। मोरल में देखिए आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। मोरल है शिक्षा। फॉर ऑल वी नो, हम सभी जानते हैं, अवर ब्लेसिंग, है ना, फॉर ऑल वी नो यानी हम सभी जानकारी के लिए, अवर ब्लेसिंग्स, हमारे जो आशीर्वाद है, आर यानी है, नॉट द फ्रूट्स ऑफ आवर प्रेयर्स अलोन, नॉट द फ्रूट्स, फल नहीं है, ऑफ आवर प्रेयर्स, हमारी प्रार्थना के अलोन यानी सिर्फ, केवल हमें जो फल मिलता है वो केवल हमारे अकेले की प्रार्थना का फल नहीं है, बट लेकिन दोज ऑफ अनदर प्रेइंग फॉर अस, दोज यानी उनका है, हु ऑफ अनदर, अन्य, प्रेइंग प्रार्थना करते हैं, फॉर अस हमारे लिए। तो ये किसके लिए है, केवल अकेले हमारी प्रार्थना के नहीं है, और भी जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उसका फल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांग्रेशनल प्रेयर। कांग्रेशनल, तो कांग्रेशनल का मतलब क्या होता है, सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना यानी क्या होता है, जो मिल के करते हैं, एक नहीं सब मिल के प्रार्थना, वो सामूहिक प्रार्थना कांग्रेशनल प्रेयर कहते हैं। वैल्यू योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी दोस्तों की वैल्यू करो, कीमत समझो। डोंट लीव योर लव्ड वंस बिहाइंड, डोंट लीव मत छोड़ो, योर लव वंस यानी क्या, तो लव्ड वंस यानी जो प्यारे प्रिय होते, बिहाइंड यानी पीछे, अपने प्रिय को कभी पीछे मत छोड़ो, अकेले मत छोड़ो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें कई बार ऐसे लगता है, जैसे आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, एकदम बगल से कोई बड़ी गाड़ी निकल गया, आप बोले अरे मैं बच गया यार, भगवान ने मुझे बचा दिया, ये सब मेरा जो पुण्य है, मैंने अच्छे काम किए हैं इसलिए मैं आज बच गया, अपने आप पे घमंड हो रहा है, सब मेरे कारण है। एक्चुअल में होता क्या है, आपकी जो माताएं हैं, आपके पिताजी हैं, या आपके जो शुभचिंतक है, फैमिली वाले दोस्त, ये सब बहुत से लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम गाड़ी लेके जाते हैं तो मम्मी भगवान से प्रार्थना करती, पापा जी करेंगे कि मंत्र पढ़ेंगे, जिन्हें मंत्र आता है, या जो कुरान वाले जो अपने अपने सब जो मंत्र, उसे आप क्या बोलते हैं आप लोग जान लीजिए, भगवान से प्रार्थना करते, मंत्र नहीं आता भगवान से प्रार्थना करते हैं इसकी रक्षा कीजिए। तो उनका जो आशीर्वाद है वो हमें बचाता है, और हमें क्या लगता है, अरे वाह मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़ जाऊँ, कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा पैसा मिल गया, अपने ऊपर आप गर्व कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं कि भाई मेरे में दिमाग है, मेरे में क्वालिटी है, मैंने ऐसे किया तो मुझे जॉब लगी। एक्चुअल में होता क्या है, आपने किया ठीक है, काम आपने किया, प्रार्थना भी आपने की भगवान से, लेकिन केवल आपके प्रार्थना से ये सब नहीं होता है। सभी की जो सामूहिक प्रार्थना होती है, आपके दोस्त बोलते जाते समय हाँ गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ये सब बोलते हैं, प्रणाम करते हो, आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, ये सभी चीज़ मिलकर कोई जो फल मिलता है ना, वो सबका फल होता है। कभी भी ये मत सोचो कि मैंने ही किया है, अरे मेरे कारण मेरी जान बच गई, भी मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ इसलिए मुझे पैसा मिल रहा है। भाई आपकी पत्नी होगी मान लो,
वो आपके लिए उपवास रख रही है, वो आपके लिए रोज़ा वगैरह जो भी रखते हो या जो भी अलग अलग धर्म में आप लोग पूजा पाठ करते हो वो कर रही है, उसका फल भी आपको मिलता है क्योंकि आपके नाम से कर रही है ना, तो आपको फल मिलेगा। और आपको क्या लगता है मैं अच्छा हूँ, मेरे में बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं दिल का अच्छा हूँ। एक्चुअल में हो सकता है उतने अच्छे नहीं हो, बट आपके फैमिली मेम्बर जो है वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका फल है कि आपको जो भी अच्छी स्थिति में है वो मिल रहा है। तो भाई इसलिए कहा गया है कि केवल कभी है ना जो फल मिलता है वो आपके अकेले की प्रार्थना की नहीं होती है, बट और भी आपके लिए जो प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं, उसका फल होता है। इसलिए अपने प्रियजनों को कभी भी मत छोड़ो, चाहे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, उनका साथ आप कभी भी मत छोड़ो, उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़ो। ऐसे पैसा आ गया, मम्मी पापा को छोड़ दिए कई लोग वाइफ को ही छोड़ दिए, कई वाइफ हस्बैंड को छोड़ दिया, ऐसे भी होता है। छोड़ो, बहुत कंजट कर रहा है, जबकि उसके पीछे उनका हाथ है, उसे नहीं पता चलता है। इसलिए कहा गया कोई भी है प्यार उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, टेलीग्राम में PDF दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।